नमस्कार, मैं जनमुक्ता श्री ओम गौतम। और जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर हम आपको बार बार बता रहे हैं कि किसान आंदोलन के नाम पर जो गतिरोध पैदा किया जा रहा है, जो कुछ हो रहा है, उसके पीछे का सच अब धीरे धीरे करके उसके नेताओं के फ्रस्ट्रेशन की वजह से, हताशा की वजह से सामने आने लगा है। कल हमने आपको राकेश टिकैत का जिक्र किया था। आज बात करते हैं कांग्रेस के 3 बार के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू की, जिसने एक ऐसा बयान दिया है जिससे कांग्रेस की घिनौनी साजिश और षड्यंत्र खुल गया है। दरअसल रवनीत सिंह बिट्टू ने बयान दिया है कि अगर सरकार ये सोच कर बैठी है कि हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करके थक जाएंगे और थक हार कर वापस लौट जाएंगे, तो सरकार गलत सोच रही है। हम यहाँ से इस तरीके से नहीं जाएंगे। 1 तारीख से हम अलग प्लान पर काम कर रहे हैं और हम लाशों के ढेर लगा देंगे, हम अपना भी खून बहा देंगे, लेकिन अपनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। अब आप सोचिए, कांग्रेस का एक सांसद जिसकी सरकार पंजाब में चल रही है, वो सांसद ये कहता है कि किसान आंदोलन के नाम पर हम लाशों के ढेर लगा देंगे और खून बहा देंगे। किसकी लाशों के ढेर लगाए जाएंगे और किसके लिए ये खून बहाएंगे, अब इस पर विचार करने की जरूरत है। रवनीत सिंह बिट्टू की अगर बात की जाए, ये अपने बयानों के लिए पहले भी सुर्खियों में रहे हैं। जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तब रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जो है वो इस आंदोलन को बर्बाद कर देना चाहता है। बाद में रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि हरसिमरत सिंह कौर मजीठिया दोनों मिलकर इस आंदोलन में नहीं आ रहे और इसकी वजह यह है क्योंकि वो किसानों के विरोधी हैं। रवनीत सिंह बिट्टू के दबाव की वजह से ही हरसिमरत सिंह कौर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। अकाली दल को यह लगा कि जिस तरीके की बातें कांग्रेसी नेता कर रहे हैं, उसके बाद में अकाली दल की पंजाब में जो राजनीति है, चूंकि पंजाब में खेती किसानी और जो किसानी का कारोबार करते हैं, जी हाँ, कारोबार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बड़े बड़े लोग बड़ा पैसा लगाकर किसानी करते हैं, मजदूरों से खेती कराते हैं और मोटा मुनाफा कमाते हैं, वो लोग उनको वोट नहीं देंगे। और इससे घबरा कर हरसिमरत कौर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। रवनीत सिंह बिट्टू के बयानों से घबरा गई थी। उन्हें लगा कि जिस तरीके से ये भड़का रहे हैं लोगों को, उसके बाद उनका वोट शेयर कटना बहुत ही संभव है। बाद में रवनीत सिंह बिट्टू ने एक और बयान दिया जिसको लेकर सब चौंक गए। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा था कि जो दलजीत सिंह दोसांझ और 2-3 लोगों के नाम और लिए थे, एक जत्थेदार भी थे उसमें, जगतार सिंह, इन सभी के ऊपर खालिस्तान का समर्थन करने का FIR दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपने गानों के माध्यम से और अपने बयानों की वजह से खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, जो कि गलत है। खालिस्तान से के खिलाफ लड़ते हुए हमारे दादाजी ने बलिदान भी दिया था। बाद में एक और बयान सुर्खियों में रहा रवनीत सिंह बिट्टू का, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये जो किसान आंदोलन है, इसे गुंडे मवालियों और चोर उचक्कों ने अपने हाथों में ले लिया है, इसे हाईजैक कर लिया है और सरकार को इसको सही तरीके से कंट्रोल करने की जरूरत है। जिसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री से मुलाकात की थी और यहाँ तक कह दिया था कि ये जो आंदोलन है न केवल पंजाब की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित करेगा, बल्कि देश की, राष्ट्र की सुरक्षा को भी मुश्किलें पैदा कर सकता है। अब इन सभी बयानों को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो गृह मंत्री से बात की, उसको अगर जोड़कर देखा जाए तो कांग्रेस को पहले से पता था कि इस आंदोलन में किसानों के नाम पर खालिस्तान समर्थक लोग ज़्यादा घुसे हुए हैं और बातों बातों में इसका जिक्र रवनीत सिंह बिट्टू आज से 20 दिन पहले कर भी गए थे। लेकिन अब जब रवनीत सिंह बिट्टू को ये लग रहा है कि इस आंदोलन को अगर हाथ में लेना है तो खालिस्तानियों की तरह से लड़ाई झगड़े पर उतरना होगा, दंगा फसाद करना होगा, यही रणनीति अब ऐसा लगता है कांग्रेस अपनाती हुई दिख रही है। कांग्रेस के एक सांसद द्वारा इस तरीके का बयान दिया जाना कि लाशों के ढेर लगा देंगे, और उससे पहले जो कुछ राकेश टिकैत ने कल कहा था कि जो पंडित हैं, जो मंदिर वाले हैं, वो यहाँ धरना प्रदर्शन करने वालों के लिए भंडारा क्यों नहीं लगा रहे, उनको खीर और चाय क्यों नहीं पिला रहे, उनका खाना क्यों नहीं खिला रहे, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हम उनसे हिसाब लेंगे। इन सभी बातों को
और साथ में एक जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक महिला गीत गा रही थी, कई महिलाएं उसका साथ दे रही थी और बार बार उस गाने में एक बात का जिक्र होता था प्रधानमंत्री के लिए कि मर जा तू। इस तरीके की जो सोच है, इस तरीके की जो बातें यहाँ आंदोलन के नाम पर हो रही हैं, उससे देखकर तो ये लगता है कि ये जो किसानों के नाम पर गतिरोध हो रहा है और पिछले साल जो शाहीन बाग के नाम पर हुआ था, कुछ उसी पैटर्न पर अब ये पूरा का पूरा मामला आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ भी मांग यही थी कि कानून को वापस लो और यहाँ भी मांग ये है कि आप हमें और कोई समाधान दो या न दो, कुछ और करो या न करो, लेकिन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लो। ये जो एक बात है, ये बातचीत वाली बात नहीं है, ये नागरिकों वाली बात नहीं है, ये जो एक समन्वय लोकतंत्र में होना चाहिए उसकी बात नहीं है, बल्कि ये एक तरीके की जिद है, या तो आप ये करो नहीं तो हम वो कर देंगे। ये जो लड़ाई वाली बात है, ये निश्चित तौर पर शुरुआत से ही इस आंदोलन के पीछे थी। पहले कांग्रेस को लगा कि इस आंदोलन के बहाने वो केंद्र सरकार पर निशाना साध लेगी, लेकिन जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को ये दिखने लगा कि ये जो आंदोलन पंजाब में चल रहा है ये उनकी सरकार के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि जैसा कि रवनीत सिंह बिट्टू ने खुद दावा किया कि इसमें खालिस्तान समर्थक लोग ज़्यादा घुस रहे हैं और वो इसको हाईजैक कर रहे हैं, इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने और कांग्रेस ने एक साजिश रची और उन लोगों को दिल्ली रवाना कर दिया। दिल्ली वो उन्हें छोड़ कर गए। बाद में कांग्रेस ने सोचा कि इसको वो कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन तब तक उनके हाथ से पूरी की पूरा नियंत्रण निकल चुका था और उसके बाद रवनीत बिट्टू को ये कहना पड़ा कि ये जो आंदोलन है ये गुंडे, मवालियों, चोर, उचक्कों और सामाजिक तत्वों के हाथों में चला गया है, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। लेकिन अब एक बार फिर से कांग्रेस इसकी कमान लेने की फिराक में है और इसीलिए रवनीत सिंह बिट्टू जो बेअंत सिंह के पोते हैं, उन्हीं बेअंत सिंह के जिन्होंने खालिस्तानियों से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी थी, खालिस्तानियों ने एक बम ब्लास्ट में जिनको मौत के घाट उतारा था, उन्हीं बेअंत सिंह का पोता अब जिस तरीके की बातें कर रहा है उससे ऐसा लगता है कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये ज़्यादातर लोगों में अब समाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि केंद्र सरकार उनका जो ड्रामाबाजी है, उनकी जो धमकियां हैं उससे डर जाएगी। केंद्र सरकार डरी नहीं। केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन आपकी जो जिद है कि तीनों कानूनों को वापस लो, हम वो नहीं करेंगे। इसके पीछे की वजह केंद्र सरकार बता रही है कि किस तरीके से पूरे देश से तमाम जो किसान हैं वो इन कानूनों को वापस न लेने के लिए सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं। तमाम किसान संगठन इसको लेकर रैलियां निकाल रहे हैं। तमाम किसानों के प्रतिनिधि आकर केंद्रीय कृषि मंत्री से या दूसरे मंत्रियों से मिलकर अपना समर्थन दे रहे हैं। वैसी स्थिति में केवल 2 प्रदेशों के किसान या फिर कहें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ किसान, क्योंकि राकेश टिकैत का जो किसान यूनियन वाला धड़ा है वो बहुत बड़ा धड़ा नहीं है और अब तक किसान यूनियन में महेंद्र सिंह टिकैत की मृत्यु के बाद में कम से कम 25 से 30 ऐसे धड़े बन चुके हैं जो 3 से 4-5 जिलों में अपनी पकड़ रखते हैं और उनमें हर एक में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता होता है। उसी तरीके से जैसे कि किसान यूनियन के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता बने हुए हैं राकेश टिकैत। अगर राकेश टिकैत के साथ में पूरा किसान यूनियन भी होता, जबकि भारत में तमाम किसान संगठन है, किसान यूनियन अकेला नहीं है, उसके बावजूद उसका एक छोटा सा हिस्सा राकेश टिकैत के साथ है, लेकिन वो भी जिस तरीके से जहरीली बातें कर रहे हैं, समाज को तोड़ने वाली बातें कर रहे हैं, समाज को धमकी देने वाली बातें कर रहे हैं, उसी तरीके की बातें कांग्रेस के इस एमपी के द्वारा कही जाने से ये स्पष्ट हो गया है कि अब ये लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। इन्हें ये लगता है कि ज़्यादा दिन तक किसानों को या उन लोगों को जिन्हें ये साथ में बिठाए हुए हैं बरगला के नहीं रखा जा सकता है। सरकार की तमाम कोशिशें हैं कि जो लोगों को इन्होंने भ्रमित किया है उनको भ्रम से बाहर निकाला जाए, उन्हें कृषि कानूनों की सच्चाई बताई जाए, उसके फायदे बताए जाएं और जिस बात के लिए कृषि कानून लाए गए हैं यानी आड़तियों और मंडी माफिया को कमजोर करने के लिए, उसकी जो पकड़ है किसानों के ऊपर, उसका जो चंगुल है किसानों के ऊपर, उसको हटाने के लिए, वो बात अगर किसानों की समझ में आ जाएगी तो निश्चित तौर पर ये लोग अकेले खड़े रह जाएंगे, किसान इनके साथ से हट जाएंगे।
और इस सब से बचने के लिए कभी राकेश टिकैत की तरफ से इस तरीके के भड़काऊ बयान दिलाए जाते हैं या महिलाओं के द्वारा गाने गवाए जाते हैं, रवनीश सिंह बिट्टू इस तरीके की बातें करते हैं और रवीश कुमार टाइप के प्रपंचकारी पत्रकार लोगों को भड़काने के लिए ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि सरकार किसान विरोधी है, सरकार समाज विरोधी है, और तो और इस देश का ज़्यादातर मीडिया भी किसान विरोधी है। ये बात कहता हुआ रवीश कुमार अब खुल कर आ गया है सामने। रवीश का ये कहना है कि जितना मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम का मीडिया, जो भी इस किसान आंदोलन के पक्ष में खबर नहीं दिखा रहा है, इस किसान आंदोलन को सही नहीं बता रहा है, वो गोदी मीडिया है और उसको संभालने की जरूरत है। ये एक दिन देश को बर्बाद कर देगा, क्योंकि ये रवीश कुमार जो कहता है उसकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहा है। लेकिन इस आंदोलन की जो सच्चाई है उसको पूरा देश देख रहा है, किस तरीके से इसमें खालिस्तान के नारे लगे शुरुआत में ही, और उसके बाद अब कांग्रेस के 3 बार के सांसद का ये कहना कि लाशों के ढेर लगा देंगे, हम खून बहा देंगे, इस तरीके की बातें ये पहले से लेकर आए थे। इन्हें ये लगता था कि ये साम दाम दंड भेद अपनी बात मनवा कर रहेंगे और किसानों के हित के नाम पर इनका जो छुपा हुआ एजेंडा है, चाहे वो खालिस्तान का एजेंडा हो या कांग्रेस का राजनीतिक एजेंडा हो, सरकार पर दबाव डालकर सरकार को घुटनों पर लाने का, ये ऐसा लगता है ये उसे पूरी तरीके से हासिल करना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता अब बहुत ज़्यादा समझदार हो चुकी है। अब केवल बड़े बड़े चैनलों का ज़माना नहीं है, सोशल मीडिया का ज़माना है। इनकी हर बात को लोग बहुत जल्दी समझ भी जाते हैं और उसकी प्रतिक्रियाएं भी बहुत जल्दी आ जाती हैं। रवनीश सिंह बिट्टू ने जो कुछ कहा है या खालिस्तानी जो कुछ कहते हैं या चाहते हैं, उससे ज़्यादातर लोग जो अब भी इस गतिरोध में किसानों के साथ हैं, किसानों के रूप में हैं, वो इत्तेफाक नहीं रखते, वो इससे सहमत नहीं है। निश्चित तौर पर उनकी प्रतिक्रिया इसके बाद आनी ही है और उससे कांग्रेस और रवीश टाइप के वामपंथी कामपंथी लोग जल्द ही एक्सपोज होने वाले हैं और ये किसान, उनका भी मोहभंग ऐसे लोगों से हो जाएगा जो देश में इस तरीके के दंगे फसाद या लाशों के ढेर लगाने की साजिश रच रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।